हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं तले लिविंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि तले को अब वाइल्ड फ्लावर लग चुका है, तो वो उसे बस हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और यहाँ पे मोया जो है ना, वो बस उसके साथ होता है। जब वो सो रहा होता है तब उससे बस फ्लैशबैक आता है और वो उसी समय पे मोया भी वहाँ पे होता है और कह देता है कि मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ है, मैं बस तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सब कह देता है। और यहाँ पे तले ने अपना लव कन्फेस कर दिया है और यहाँ पे मोई ने भी अपना लव कन्फेस कर दिया है और ये सब सीन हो जाता है, जिसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों ही अब डीपली प्यार में है। तो यहाँ पे वो बस बता देता है कि मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हूँ, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, ये सब मोया से कह देता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। प्राइवेट डिटेक्टिव जो है ना, वो बस उसी होटल पे, उसी रिस्टोर पे आ जाता है जहाँ पे तले है, और तले बस घर आ जाता है और यहाँ पे सब लोग उसका स्वागत करता है। यहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसको पहचान लिया, पर वो बस नहीं पहचान सकता, तो बस कह देता है कि मुझे मालूम नहीं कि कहाँ से वो वाइल्ड फ्लावर आया था, पर उसने मेरी जान बचाया है, तो ये सब कह देता है। तो यहाँ पे माँ जो है ना, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और कह देता है कि तुम बस ठीक हो, चलो जाकर आराम कर लो। तो यहाँ पे कह देता है कि तले, हाँ मैं सो लेती हूँ, मुझे मालूम नहीं कि मेरा ड्रीम था या मेरा मेमोरी, पर मेरा जो कुछ एक्सीडेंट हुआ था उसका मेमोरी मुझे याद आ रहा था। तो यहाँ पे वो बस सब कहते हैं कि जाओ जाकर रेस्ट करो। तो यहाँ पे अब है ना, तले बस सोचने लगता है कि जो इंसान मैंने अपने ख्वाब में देखा हुआ था, तो वो इंसान तो रियल में भी है, क्या सच में मेरे किसी के साथ दुश्मनी है, ये सोचने लगता है। यहाँ पे मोई ने अब माँ को बस तले के बारे में जो है ना फीलिंग्स वो शेयर करता है और कह देता है कि मैं तले के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे उसके साथ रहते हुए सेफ़ फील हो जाता है कि पता नहीं मेरा, मैं बस उसे ही चाहता हूँ। और यहाँ पे सब लोग अब एतराज़ तो करेगा ना, क्योंकि तले तो कौन है मालूम नहीं। तो यहाँ पे सिंसिप्ट होता है, तले को अब एक लेटर आ जाता है और उस पर लिखा हुआ आता है कि किसी पर भरोसा मत करना। तो ये सब लिख देता है और यहाँ पे वो आकर जस्ट ढूंढने लगता है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब सुबह हो चुकी है, वो दोनों बीच पे मिल जाता है और यहाँ पे तले जो है ना बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है फिर से, और यहाँ पे जो भाई है ना, वो बस जो मॉम का बॉयफ्रेंड है ना, वो जो हायर किया था, और वो कह देता है कि तले को रास्ते से हटाना चाहिए। तो यहाँ पे तले कह देता है कि मेरा जो माउथ है ना वो फ्रेश है और मैंने ब्रश भी कर लिया है, तो क्या किस कर सकते हैं, ये सब कह देता है और वो दोनों किस करने में लग जाता है। जो उसका सीन जो है ना, सब वर्कर्स जो कुछ भी वहाँ पे काम करता है, स्पेशली ये आदमी भी, वो भी देख लेता है कि क्या हो रहा है और वो बस सहन नहीं कर सकता और वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे सब लोग देख रहे थे कि क्या चल रहा है, तो बस कह देता है कि मैं बस तुम्हें प्रपोज करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि क्या है, पर मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मॉम आ जाता है और कह देती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग इतने ज़्यादा बातें बना रहे हैं यहाँ के लोग, क्या बताऊँ तुम्हें, बस यहाँ पे बाहर आकर ये सब करना था। तो यहाँ पे ताले कह देता है कि माफ़ कर दो, तो मैं बस नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग शादी कर लो, पर तुम लोग एंगेज्ड हो जाओ, तो ये सब कह देता है। और यहाँ पे कलर्स एड है ना, जो है ना फ्रंट का जो मेन्यू होता है, तो वो बस डेकोरेट करने लगता है कि ताकि कि टूरिस्ट जो आए ना, तो उसका यूनिक आर्ट देखकर वहाँ से पिक्चर क्लिक करके चले जाए। तो यहाँ पे तले बहुत ज़्यादा खुश हैं और प्राइवेट डिटेक्टिव भी कहता है कि पैसे होने से और ना होने पे कितना खुश है हम लोग। तो यहाँ पे कोई इंसान आकर उसे बस ऊपर पहुँचाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे ऐन मौके पे आकर प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसे बस बचा लिया है। पता नहीं कौन है, पर उसे बस ऊपर पहुँचाने में रेडी हो जाता है। यहाँ पे अब प्राइवेट डिटेक्टिव ने तले से पूछता है कि तुम यहाँ पे खुश हो क्या। तो तले कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब से यहाँ पे खुश हूँ, पर मैं सदा ही यहाँ पे रहना चाहता हूँ। पर प्राइवेट डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, वो नहीं रह सकता। तो यहाँ पे अब न्यूज़ मिल चुके हैं उसको, और कह देता है कि
मोही का एंगेजमेंट होने वाला है, तो वो सहन नहीं कर सकता क्योंकि मोही पे तो उसका नज़र गड़ रहा है। तो यहाँ पे अब नटी को और कौन है जो भी है फिर वो बस उसे टी को पहचान लिया है और वो आंटी जो है ना वो बस कह देता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, मैं चाहता था कि तुम्हारा और टी का कुछ हो जाए पर तुम जो है कि इतना यूज़लेस हो कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ब्रदर भी उस पर भड़क जाता है और कह देता है कि तुम्हें बस मेरे लिए एक काम। तो यहाँ पे अब वेडिंग का ड्रेस तैयार हो चुका है। यहाँ पे तले भी अब तैयार हो चुका है और कह देता है कि मैं बस मोए का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो यहाँ पे वे इंगेजमेंट का तैयारी हो चुका था, तो इतना सुंदर सजाया हुआ था कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे रिंग जो है ना वो पहना देता है और यहाँ पे वो जब लड़की वाले लड़के को रिंग पहनाना की कोशिश करता है उसी समय पे वो है ना वो बस आ जाती है और वो आकर कह देता है कि तुम्हारी वाइफ तो मैं हूँ, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, तुम्हारा बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरा यकीन नहीं होता है तो ये पिक्चर देख लीजिए। और वो बस प्रेगनेंसी किट भी दिखा देता है और कह देता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो सब लोगों को यकीन हो जाता है क्योंकि आप पिक्चर्स और प्रेगनेंसी किट देखते हैं तो यही होगा, है ना। तो यहाँ पे वो बस आकर कह देता है कि तुम बस मेरे हस्बैंड का मिस्ट्रेस बनने वाले हो, तो तुम्हें बस ये सब कह देता है और तुम्हें बस शॉर्टकट चाहिए कि तुम बस अमीर हो सकते हो। तो यहाँ पे जो कुछ भी होता है ना वो बस उसे बस याद आ जाता है क्योंकि उसकी आंटी ने ही उसे फोर्स किया था कि ये सब करने के लिए। तो वो सब लोग अब इस सच्चाई को मान लेता है और कह देता है कि मैं बस तुम्हें अब तले नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि तुम ट्री हो या मिलीनियर हो, तो तुम्हें बस अपने जो जिस रास्ते से आए थे ना उसी रास्ते पे वापस चलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे लिए इस जगह पे कोई भी प्लेसेस नहीं है। तो यहाँ पे अब काले कौवे लोग भी आ जाता है, कह देता है कि तुम्हारे पास वाइफ भी है, अब किड्स भी है, तुम क्या किसी और को आपने वाइफ बनाना चाहते हो, ये सब क्या है। तो ये बस उसे बस तनातन मारने लगता है और यहाँ पे मोई जो है ना वो बस सहन नहीं कर सकता है और वो बस वहाँ से चले जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ना मिलकर सेपरेटली बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पे उसके जो पेंटिंग्स और उसके जो वेन्यू थैंक